नमस्कार, मैं राजकुमार। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे हिंदी समाचार पत्र एवं यूट्यूब चैनल पब्लिक की शताब्दी में। दर्शकों, अल्फस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयुर्वेदा रत्न अवार्ड व राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई नामी हस्तियों ने शिरकत की एवं बच्चों द्वारा कई रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अंग्रेजी दवाइयों पे न होकर डेली अपने शरीर में आप एक्सरसाइज को अपनाइए, रूटीन को अपनाइए, टाइम को अपनाइए, डाइट को अपनाइए। जितनी आपके शरीर में कैलोरी की आवश्यकता है उतनी आप कैलोरी लीजिए और आप तंदुरुस्त रहें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। और जो आज ऑर्गेनाइजिंग यहाँ जो की है कमेटी ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी बातें। समारोह में आए अतिथियों ने अपने अनुभव भी मीडिया के सामने शेयर किए। यहाँ पर जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे भारत में आयुर्वेद का इतना महत्व है और आज आयुर्वेद सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपनी इम्पोर्टेंस को एस्टैब्लिश कर रहा है। और जिस तरीके से हमारे देश में खेलों को सपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से खिलाड़ियों ने पूरे ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स ने अभी नाम रोशन किया देश का, और विभिन्न तरीके के जितने भी हमारे, चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, उसमें जिस तरीके से भारत के प्लेयर्स का प्रदर्शन रहता है, तो उसको देखते हुए हमें और ज़्यादा युवा पीढ़ी को स्पोर्ट्स में आने का उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। और साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल में हम हेल्दी किस तरीके से रहें, वो भी प्रयास करना चाहिए कि हमारी अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी हम ध्यान दें। ये भी बहुत आवश्यक है। जब हम क्या कुछ कहना चाहेंगे मंच के माध्यम से? आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण, मंच के माध्यम से मैं यही 2-3 बातें बोलना चाहूँगी कि पहला तो ये कि हम सबको, हम चाहे जिस भी आयु वर्ग में हो, सबसे पहला तो कि हमें खुद स्वस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम डेली रूटीन में ऐसा कुछ भी इनकलकेट करें, चाहे वो योगा हो, प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, या फिज़िकल वर्कआउट हो, या नॉर्मल वॉक हो, उसको हम इनकलकेट करें। और साथ ही साथ में विशेष रूप से युवाओं के लिए मेरा यही एक मैसेज है कि हम कुछ भी करियर, कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें, उसमें हम अपने देश के लिए और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में हम कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसको हम सोचें और हम सब मिलके अपने देश की उन्नति में अपना योगदान देते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ कहेंगे इन सबके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज यहाँ मुझे इनविटेशन देकर मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका भी मिला। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदा का प्रसार अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पहलकदमी है, और क्योंकि ये हमारा परंपरागत ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स है और अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली मेडिकल सिस्टम है। और इसके अंदर जो हमारा योगा भी उसी का ही हिस्सा आता है। और आयुर्वेदिक, जैसा मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि जितना ज़्यादा हो सके हमें इसका प्रचार करना चाहिए। और क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया ज़रूर हो सकती है ट्रीटमेंट की, बट अपने आप में इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये बहुत ही प्रभावशाली ट्रीटमेंट सिस्टम है, एक मेडिकल सिस्टम है। और इसको जो अपनी AITHS यूनिवर्सिटी है, वो उसके एजुकेशन के क्षेत्र में जो प्रसार कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पहलकदमी है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे लोग इसको, एजुकेशन का प्रसार होगा, लोग अडॉप्ट करेंगे, तो आयुर्वेदा अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली सिस्टम ऑफ मेडिसिन बन के सामने आएगा। सर, देखा जाए जो इंग्लिश या चाइनीज़ दवाइयों की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित रहते हैं क्योंकि तुरंत फ़ायदा देती है, लेकिन आयुर्वेदा की तरफ कम फोकस रहता है। क्या कुछ? नहीं, देखिए, मैं जैसा पहले भी कहा था कि कोई भी सिस्टम अपने आप में एफिशिएंट या परफेक्ट नहीं होता। कोई सिस्टम किसी साइड में
प्रभावशाली होता है, कोई सिस्टम किसी तरह से प्रभावशाली होता है। हर सिस्टम की अपनी पॉजिटिविटीज़ हैं, अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि किसी सिस्टम के ऊपर हम ज़्यादा जोर देते हैं, उसकी एजुकेशन में ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, तो उस वजह से कोई सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से ऊपर ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो मैं नहीं समझता कि आयुर्वेदिक आजकल पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल कॉस्मेटिक्स में भी और ट्रीटमेंट में भी, अगर आप देखें पैंडेमिक के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने जो आयुर्वेदा प्रिस्क्राइब करता है ट्रीटमेंट सिस्टम, खास तौर पे इम्यूनिटी बूस्टिंग के एरिया में, तो बहुत सारे लोगों ने आयुर्वेदा को इस पीरियड के दौरान अडॉप्ट किया और उसके बहुत सारे प्रभावशाली नतीजे भी निकले और लोगों की इम्यूनिटी जो है वो एनहांस करने में आयुर्वेदा का बहुत सारा रोल है। प्लस ये जैसा हम कहते थे कि दादी माँ के नुस्खे हैं या नानी माँ के नुस्खे हैं, तो आयुर्वेदा हमारे घर का पार्ट है किसी का, क्योंकि जब भी कभी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है हम सभी उसी तरह से उसी सिस्टम से निकले हैं। तो नॉर्मली जो भी सिस्टम हमारी मदर्स या दादी माएँ हमें प्रेस्क्राइब करती रही वो बेसिकली आयुर्वेदा ही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आयुर्वेदा भी कम पॉपुलर नहीं है। इनफैक्ट ये हाउस होल्ड ट्रीटमेंट सिस्टम है कि घर घर में इसके बारे में लोग जो है जानकारी रखते हैं और इसका जब जो अभी यूनिवर्सिटी है उससे इसका और भी प्रसार बढ़ेगा और लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि इसके बारे में पैंडेमिक में इसके काफ़ी अच्छे कार्यक्रम हो रहा है, आप आए हैं क्या करें? First of all, I would like to give my introductions. I am Ruby Singh, tarot card reader, numerologist, and KP astrologer. और first of all, I would like to thanks to Anju Bhandari ji who has invited me in this beautiful program. And जो इन्होंने आज आयुर्वेद के बारे में जो सम्मेलन रखा हुआ है वो बहुत ही लोगों को जागरूक करवा रहे हैं कि हमें जो ऑर्गेनिक चीज़ों की ओर बढ़ना चाहिए रादर देन हम दूसरे आर्टिफिशियल चीज़ों की बढ़ते हुए उसके इफ़ेक्ट्स जल्दी लेने के लिए अपने आप को क्योर करने के लिए। बट ये आयुर्वेदिक जो है ना, इसके लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और जो चीज़ें हैं उसको अपनाना चाहिए, सो दैट वो अपनी हेल्थ का और साथ साथ ब्यूटी का चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। एंकर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्फस यूनिवर्सिटी से मास कॉम किया हुआ है और मैंने 1 ईयर का पीएचडी की हुई है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है और मैं अपने आप को प्रूव कर रही हूँ और आगे जाकर एक अच्छी मंजिल मिलेगी और उम्मीद है कि ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी में गुजार सकती हूँ। लोगों को अच्छी तरीके से मैं बता सकती हूँ कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है और कैसे सपोर्ट किया जा सकता है और कैसे ज़िंदगी जी जा सकती है। तो मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगा और मेरी मैम जो हैं डॉक्टर अंजू भंडारी और डॉक्टर कपिल देव आर्या साहब जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पेश किया और अवार्ड से नवाजा, जैसे कि आप लोगों के सामने मौजूद है मेरा अवार्ड। तो थैंक यू सो मच। आयुर्वेद के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आयुर्वेद के बारे में ये है कि देखिए नेचुरल चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं अंग्रेज़ी दवाओं के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे मतलब जो कि हमारे जिस्मों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ें। ठीक है, तो हमें आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा जिस्म खूबसूरत है, ख़ास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां हर वक्त खूबसूरत बनना चाहती हैं, दिखना चाहती हैं। और तो अगर खूबसूरत बनना है, दिखना है तो अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें और आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करें। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो, आई एम अनीता धवन एज ए मॉडल। तो आज हम यहाँ पे अंजू भंडारी जी ने इनवाइट करा है, हम यहाँ पर आए हुए हैं खेल और आयुर्वेदा के उस पर। तो आज के फंक्शन में आज के फंक्शन में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हमें आयुर्वेदा की तरफ मतलब बढ़ना चाहिए। आज के फंक्शन में ज़्यादा आयुर्वेदा के ऊपर फोकस करा हुआ है, तो आयुर्वेदा जैसे बहुत टाइम बाद इफ़ेक्ट करती है, असर डालती है, तो इस पर आपको कहना चाहिए? इफ़ेक्ट तो टाइम बाद करती है बट इसका असर काफ़ी मतलब अच्छा होता है, मतलब और मेडिसिन वगैरह तो हमें थोड़े टाइम के लिए ही
रिलीफ करते हैं, बट इसके तो हमें लॉन्ग टाइम मतलब इसका मिलता है। आजकल लोग ज़्यादा एलोपैथी पे ज़्यादा जा रहे हैं, आयुर्वेदिक की इंपॉर्टेंस भी कम होती जा रही है क्योंकि वो असर देर करती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं हमें नहीं लेना है। बट मैं आयुर्वेदिक को ही करूँगी क्योंकि मुझे खुद आयुर्वेदिक पर ही ट्रस्ट है। मैं कशिश ब्यूटी पार्लर से फ्रॉम यमुनानगर। आई एम प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। देन आज मोहम्मद अली सर ने मुझे यहाँ दिल्ली में रशिया आयुर्वेदिक खेल रत्न अवार्ड्स में सम्मानित किया है, जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मतलब उन्होंने मुझे सम्मानित किया, और हरजिंदर कौर मैम मेरे बहुत बेस्टी हैं, उनसे मेरा बहुत प्यार है। इनकी वजह से आज मैं यहाँ आके पहुँची। आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी जो मेडिसिन्स हैं मुझे बहुत बढ़िया लगी, और इनका जो सेमिनार ये अवार्ड शो हो रहा है मुझे बहुत बेटर लगा, बहुत ही अच्छा। और मैं जब भी हूँ और मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। मुझे अपनी लाइन में 14 इयर्स हो गए हैं और आज मुझे यहाँ पे आयुर्वेदा से जो अवार्ड मिलना है उसके लिए इनवाइट किया गया है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मोहम्मद अली सर की तरफ से इनवाइट किया गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को लेके। और आयुर्वेदा से तो मैं रिलेटेड रहती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ उस चीज़ को लेके। और आयुर्वेदा का जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो मैं पूरे पार्लर में भी अपने सेल आउट करती हूँ और ब्यूटी लाइन में भी उसको जितना हो यूज़ कर सकती हूँ। आयुर्वेदा की जैसे होता है कि बहुत धीमे यूज़ होता है, मतलब इफेक्ट बहुत कम होता है, इस वजह से लोग एलोपैथी पे ज़्यादा वो पड़ते हैं। तो इस पे आप इसके लिए मतलब कि मैं ये कहूँगी कि ये अगर जैसे में एलोपैथी है तो एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, आयुर्वेदा के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। फर्स्ट जो उसमें प्लस पॉइंट है हमें ये बताना पड़ता है कि एलोपैथी के जो आपको साइड इफ़ेक्ट है आयुर्वेदा के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो लेट ज़रूर आपको रिजल्ट्स देगी लेकिन उसके रिजल्ट्स गुड रहते हैं हमेशा। और वो साइड्स पे जो आपकी एक बीमारी है उसी पे लेके सर्च करके उसी पे ही जो है काम करते हैं। इसलिए आयुर्वेदा के बारे में ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू। मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। मैं पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट सुरतगढ़ से यहाँ आया हूँ और इस कार्यक्रम में मेरे को अल्फा अवार्ड के लिए मेरे चुना गया और सोशल वर्कर हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से भी आयुर्वेदिक ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। जो भी मैं घर पे प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेदिक के ही